हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सारणिकों के गुणधर्म, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो अपन किसी भी डिटरमिनेंट को ऑर्डर 3 के, है ना, ये प्रॉपर्टीज जो अपन पढ़ेंगे वैसे तो किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में है 12th क्लास तक के, उसमें अपन मेनली क्या अपन ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स पे ही अप्लाई करेंगे ना। तो अपने जो सिलेबस में है जो डिटरमिनेंट हैं वो ऑर्डर 3 के हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के लिए पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो किसी भी ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को अपन किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपन ने 4.1 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सपेंड करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लेके आएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, अपन एक्सपेंड करेंगे। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो फर्स्ट नंबर क्या है कि यदि किसी सारणिक की, किसी भी डिटरमिनेंट की सभी पंक्तियों व कॉलम्स, है ना, को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपरिवर्तित रहती है ना। क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब सभी रो को कॉलम बना दें और सभी कॉलम को क्या बना दें, रो बना दें। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब मान सेम रहता है। देखो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, इसको प्रूफ क्या है एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट है कोई 2 -3 -5, है ना, और 6 0 4 और 1 5 -7, है ना। इसकी अपन सभी रो को क्या बना दें, कॉलम बना दें, और सभी कॉलम को क्या बना दें, रो बना दें, है ना। तो क्या करेंगे, सभी रो को कॉलम में बदलने पर, लिख दो, सभी रो को कॉलम में बदलने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा 1, मान लो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम जो है क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो बन जाएगी, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 -3 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 0 4, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगी, है ना। इस तरह से मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आएगी, आपने अभी सीखा ना एक्सरसाइज 4.1 में। इसको एक्सपेंड करके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसी तरह इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे डेल्टा 1 की। आप लास्ट में जाते जाते क्या देखोगे कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा 1। देखो कैसे है ना, इसको एक्सपेंड कर लो रो सेकंड के लिए, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, क्योंकि रो 2 में क्या है 1 0, इसके लिए साइन कौन सा आएगा, -6, ठीक है। इस रो को इस कॉलम को हटा दूं तो 4 एलिमेंट कौन से ये रहे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 या 21 प्लस के माइनस के 25, ठीक है, प्लस 0 माइनस, इसके लिए फिर माइनस, है ना। इस रो R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो ये 0 हो गया, ये क्या माइनस के 4। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को दबा दूं तो 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4, और -4 -6 24 0, और -40 नहीं 13 नहीं, 10 और 3 13, 13 चौका 52, तो कितने बचे, माइनस के कितने बचे
8 और 2 28 है ना, माइनस के 28। डेल्टा 1 की वैल्यू, ये डेल्टा की वैल्यू आई, डेल्टा 1 की निकाल के देते हैं। इसको कॉलम सेकंड के अलोंग एक्सपेंड कर दो, चाहे रो सेकंड की कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है, माइनस के 3। एक देखो इसके लिए साइन कौन सा आता है, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है, फिर ये एलिमेंट है क्या -3 है, तो ये क्या जाएगा +3, क्या जाएगा +3 है ना, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को दबा दूं तो क्या आएगा -42 -5, ठीक है, ये 0, फिर -5 कोष्टक में ब्रैकेट में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को दबा दूं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -5 छक्का 30, ठीक है। सोल्व करो इसको तो 3 इंटू -47 -5 इंटू -22, मल्टीप्लाई करो, -7 या 21, 4 या 12 और 2 14, और प्लस के 110, कितने के -31, और ये कितने -28। कहीं ना कहीं क्या होगी गड़बड़। देखो सेकंड रो के अगले एक्सपेंड कर रहे हैं तो -6, 7 या 21 -25, ठीक है, -4 आए और 6 चौका 24 प्लस के, ठीक है, ये 0, इसको -4, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर माइनस आता है, फिर -1 ये प्लस के 3, 10 + 3 30, 13 चौका 52 और 24, 6 30 22 28, ठीक है, -28। इसको देखो, इसके लिए साइन आता माइनस, फिर क्या होगा प्लस का 3, ठीक है, 6 7 42 -4, 4 एकम 4, ये क्या है 4 एकम 4, 42 और 4 46, 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, तो माइनस के कितने बचे 28, है ना। तो अब देखो डेल्टा इक्वल्स क्या है, इसलिए डेल्टा इक्वल्स क्या है डेल्टा 1, है ना। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गलती हो सकती है। चलो जी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। एनसीईआरटी ने प्रॉपर्टी जब भी इनको यूज किया तो यूं बोला कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अपन इनको इस तरह से याद नहीं रखेंगे, अपन इनको डेफिनेशन से याद रखेंगे। सभी पंक्तियों को कॉलम में बदलने पर साइन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। चलो जी, बट इससे क्या सिद्ध हुआ कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या जाएगा, सभी रो को अपन सभी कॉलम में बदल देंगे तो क्या जाएगा उससे, इसलिए क्या जाएगा मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी ये बता रही है, ठीक है। बढ़ते हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, क्या कह रही है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। डिटरमिनेंट का क्या होता है, साइन बदल जाता है। वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई डिटरमिनेंट दे रखा है इक्वल्स टू 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7 है ना। ये कोई डिटरमिनेंट है ना। इनकी कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना।
तो मैं मान लेता हूँ इस कॉलम को चेंज कर देता हूँ, कॉलम 2 और 3 को क्या कर देता हूँ आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो क्या किया मैंने, C1 इंटरचेंजेस टू C2, पढ़ा ना ये ऑपरेशन, मैट्रिक्स में भी पढ़ा है ना ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो क्या बन जाएगा डेल्टा 1, तो क्या हो जाएगा C1 और C2 इंटरचेंज हो रहे, चलो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए ना, तो क्या जाएगा -3 0 5 और ये क्या जाएगा 2 6 1 और C3 एज इट इज 5 4 -7। वैल्यू निकाल के देखो इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 है ना, R2 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, R2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ 6 है ना, इसके लिए माइनस का साइन -6 और प्लस के 21 माइनस के 25 प्लस 0 माइनस के 4 ब्रैकेट के अंदर, सेकंड और थर्ड कॉलम को दो दूँ तो 5 दूनी 10 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा -6 इंटू -4 माइनस ये 0 हो गया, -4 इंटू 13 तो 24 प्लस के 24 माइनस के 52 तो कितना है -28। ठीक है, अब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं डेल्टा 1 की, तो इसको भी एक्सपेंडिंग अलोंग C1 है ना, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो क्या जाएगा डेल्टा 1 की वैल्यू क्या जाएगा -3 ब्रैकेट के अंदर -42 -4। ठीक है, फिर प्लस में -0 इसके लिए 0 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 8 -30। ठीक है, देखो ये कितने हो जाएंगे -3 इंटू -46 ये 0 ख़त्म प्लस 5 इंटू -22 तो कितने हो जाएंगे प्लस के 6 18 और 4 12 1 13 और माइनस के 110 तो कितने प्लस के 28 ये डेल्टा 1 की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ साइन क्या था माइनस का और यहाँ क्या था प्लस का आ गया ना, तो कोई भी दो या रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा और वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। बढ़ते हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है, क्या कहती है कि यदि किसी सारणी की कोई दो रो या कॉलम के सारे एलिमेंट समान हो तो सारणी का मान कितना होगा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये कर लेते हैं बुक वाले जो बाद में दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है कि डेल्टा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा हमें क्या है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3 है ना। क्या कह रही है, क्या प्रॉपर्टी क्या कह रही है, किसी सारणी के दो रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो, कोई दो रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो। यूं नहीं कि इस कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं इसके सारे सेम है तो नहीं, ऐसे नहीं। इन दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इन दो कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जैसे ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल है ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आप कहीं सोच रहे होंगे इस कॉलम के सारे एलिमेंट 3 है इसलिए 0 हो जाएगा, ये इस कॉलम के सारे एलिमेंट 2 हैं इसलिए 0, ऐसा नहीं है ना। कोई भी दो रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो देखते हैं किसमें, देखो कॉलम के तो ये 3 है ये 2 है, ये 3 है ये 3 है, ठीक है ये 3 है ये 3 है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ देखो कॉलम तो नहीं कोई भी, रो देखो ये 3 है ये 3 है ये 2 है ये 2 है ये 3 है ये 3 है, हाँ क्या है
ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है कि रो 3 के सारे एलिमेंट रो 1 के सारे एलिमेंट रो 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये क्या है, सेम है ना। कल लिखेंगे चूंकि R1 के सारे एलिमेंट R3 के संगत एलिमेंट्स के समान है, इसलिए डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। अप्लाई तो अपन इस तरह से करेंगे, अप्लाई ये प्रॉपर्टी है ना। प्रूफ करके देखो इसको ना, इसकी डेल्टा की वैल्यू ना आप निकाल के देखो तो क्या आएगी, 0। ये प्रूफ आप करके देख लेना, इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकाल के देखोगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। अब चेक करके देख लेना ना, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देख लीजिएगा। चलो जी, बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है कि यदि किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम को किसी अचर संख्या k से गुणा कर देवें तो सारणिक का मान भी k से गुणा हो जाएगा। देखो कैसे, मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू ABC DEF GHI है ना। इसमें मैंने क्या किया कि रो 1 को मैंने चेंज कर दिया, किससे, k से मल्टीप्लाई करके रो 1 है ना। रो 1 को मैंने चेंज कर दिया k से मल्टीप्लाई, या ये हिंदी में लिखते हैं ना कि R1 के सभी एलिमेंट्स को k से गुणा करने पर, है ना। तो R1 के सभी एलिमेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान लेते हैं वो डिटरमिनेंट चेंज होगी, क्या है, डेल्टा 1 आया, है ना। तो क्या हो जाएगा, KA KB KC, बाकी एज इट इज DEF GHI। इस स्थिति में होगा क्या कि जो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी, इसमें कोई अपन सोल्व करके कोई वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई वैल्यू आएगी। डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा की वैल्यू की क्या हो जाएगी, k गुनी हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, डेल्टा की यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के k गुनी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने k से मल्टीप्लाई किया ना। तो ये बता रहा है, ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को किसी अचर संख्या से गुणा करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस k से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। मैट्रिक्स में अपन ने क्या किया था, मैट्रिक्स में अपन ने था, मान लो है ना, मान लो कोई मैट्रिक्स थी और अपन ने k से गुणा किया मैट्रिक्स को, तो उस स्थिति में क्या हुआ, k का मल्टीप्लाई हुआ मैट्रिक्स से, और k का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से हुआ था ना, सभी एलिमेंट से हुआ। लेकिन अगर अपन डिटरमिनेंट में किसी डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट सभी से, ये k की जो मल्टीप्लाई होगा सभी से नहीं होगा, किसी भी रो से होगा या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से होगा, है ना। और होने पे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो k गुनी हो जाएगी, है ना। ये अपन मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई करे थे तो सभी एलिमेंट में करे थे, और डिटरमिनेंट में जब भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को यूज में लेके मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट है 2 4 6 और 1 2 2 4 या 2 3 और 3 5, है ना, ये डिटरमिनेंट है। अब देखो, जैसे किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं, उसी तरह से कोई कॉमन आ रहा है तो अपन कॉमन भी ले सकते हैं। देखो कॉलम 1 में से 2 कॉमन आ रहा है तो अपन कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। डिटरमिनेंट में क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से आएगा, है ना, आएगा, पूरे डिटरमिनेंट्स में नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 और 2 3 5।
अब आगे क्या आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। बोले सर क्यों होगी, क्योंकि 2 इंटू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इसमें C1 और C2 के सारे एलिमेंट क्या हैं, समान है, आइडेंटिकल हैं, दोनों के एलिमेंट समान है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 2 को किसी से भी 0 होगी। इस तरह से इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आगे यूज में सिखाऊंगा, भी आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी कहती क्या है। चलो जी बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक के किसी एक रो, या इस एक पे ध्यान है ना, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट, सारे या कुछ एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हों तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है, यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 2 या 2, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो उस डिटरमिनेंट को ही 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल्स क्या है, a प्लस लैम्डा 1, b प्लस लैम्डा 2 और c प्लस लैम्डा 3, और यहाँ क्या है d e f g h i, है ना, ये डिटरमिनेंट दे दिया मेरे को। और आपने देखा कि इसमें आपने क्या देखा कि जो रो 1 है उसके सारे एलिमेंट 2 पदों के योगफल के रूप में हैं, इसलिए अपन डेल्टा को क्या लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी नंबर 5 से डेल्टा को अपन क्या लिख देंगे 2 डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में। देखो पहले एलिमेंट क्या है, a b c, नीचे वाले तो सेम है d e f g h i, प्लस दूसरे एलिमेंट क्या है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और d e f g h i, है ना। अगर 3 एलिमेंट होते यहाँ पे p q r और होता, p q और यहाँ r और होता, तो प्लस में p q r और नीचे d e f g h i, इस तरह से लिख देते, 3 डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिख देते। अगर 2 एलिमेंट हैं तो अपन क्या करेंगे, 2 एलिमेंट प्लस में है तो कोई 2 डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में अपन इसको क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, है ना। इसी तरह एक रो के हैं ये, है ना, किसी एक कॉलम के होंगे तो भी अपन 2 स्प्लिट कर देंगे ना, 2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह से नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं यूं हो जाएगी, कोई डिटरमिनेंट आपको दे दिया a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r और d प्लस s e f g h i, और यहाँ s t u v w और x, यूं, है ना। डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट 2 पदों के योगफल के रूप में है, तो आप इसको यूं लिख, इसको बोले आप इसको भी सर अपन यूं लिख देंगे a b c d e f g h i, और प्लस में लिख देंगे p q r s t u v w और x। ये गलत है, ये नहीं लिखेंगे। कोई भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उनको स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे। यूं सारे एलिमेंट ऐसे हो तो नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखेंगे। चलो जी बढ़ते हुए प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक
के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो या कॉलम के समान के संगत, दूसरे रो या कॉलम के संगत समान अवयवों समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कैसे देखो ना, जैसे कोई डिटरमिनेंट है A B C D E F G H I, है ना। इसमें मैंने क्या किया कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2R2, मतलब रो 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दूं तो जो नया डिटरमिनेंट होगा वो मान लेते हैं डेल्टा 1 है, क्या होगा R1 प्लस ए इसके दुगना है ना 2D, B प्लस 2E और C प्लस 2F, बाकी सेम एज इट इज D E F G H I। यहाँ से जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा के इक्वल आएगी। यही कहना चाह रहा है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि किसी अपने मैट्रिक्स में देखो यूं भी किया था कि रो 1 चेंजेस टू 2R1, है ना, किया था कि नहीं किया था। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट में अगर अपन ने यूं कर दिया कि रो 1 कोई डिटरमिनेंट था, है ना, उसमें मैंने क्या किया रो 1 के एलिमेंट को 2R1 कर दिया तो नया डिटरमिनेंट जो आया डेल्टा 1 आएगा यहाँ से। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा के 2 से गुणज हो जाएगी। अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर क्या पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, है ना। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी अचर संख्या से गुणा करने पर वो डेल्टा की वैल्यू उसी के से गुणित हो जाती है। इस तरह से ऐसा कर सकते हैं अपन डिटरमिनेंट में, ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। R1 चेंजेस टू 2R1 डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो के से गुणा हो जाएगा ना, मान चेंज हो जाएगा, जब नया डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये 6 प्रॉपर्टी हैं। आपको पहले तो इनको ढंग से याद करना की प्रॉपर्टी कहती क्या है, फिर इनको अप्लाई करना मैं एग्जांपल्स में सिखाऊंगा। ये प्रॉपर्टी का यूज करके अपन किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को आसानी से निकालेंगे ना। वैसे तो सभी डिटरमिनेंट को, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को अपन एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उनसे क्या करेंगे अपन, किसी भी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लेके आएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रूव दैट वाला भी क्वेश्चन है। मिलते हैं अपने एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।